हाँ, ध्यान दीजिएगा, सामने क्वेश्चन है हाइट्स एंड डिस्टेंस का और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कॉन्सेप्ट इसमें चलेगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि एक टावर है। एक टावर है तो उसमें एक टॉप होगा और एक बेस होगा, एक ऊपर का पॉइंट होगा और एक नीचे का पॉइंट होगा जो जमीन पर होगा। तो कह रहा है कि टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन। अब टॉप का है तो एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब हम लोग कहाँ से देख रहे हैं? नीचे से। एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब हुआ कि ऊपर देख रहे हैं, तो जब ऊपर देख रहे हैं तो फिर हम कहाँ खड़े हैं? नीचे, और सामने वाला चीज हमसे ऊंचा है या बड़ा है तब हम ऊपर देख पा रहे हैं। तो क्वेश्चन ये है कि एक पॉइंट है ना, टावर के टॉप का जो पॉइंट है इसका एंगल ऑफ एलिवेशन दो अलग अलग पॉइंट से, जिसमें एक है 4 मीटर का दूरी पर। पहला पॉइंट कितना दूरी पर है? 4 मीटर पर। और दूसरा पॉइंट 6 मीटर, सॉरी 9 मीटर के डिस्टेंस पर है। फर्स्ट पॉइंट कितना दूरी पर है? 4 मीटर। सेकेंड पॉइंट का डिस्टेंस क्या है? 9 मीटर। तो अब कह रहा है कि यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ना, ये एंगल ऑफ एलिवेशन कॉम्प्लीमेंट्री है। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री। तो सपोज ये वाला एंगल अल्फा है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब हुआ कि दो एंगल का सम कितना ना चाहिए? 90 डिग्री। तो जब हम एक एंगल को अल्फा माने हैं तो दूसरा वाला हम क्या मान लिए? बीटा। और कह रहा है कि कॉम्प्लीमेंट्री है मतलब अल्फा प्लस बीटा कितना ना चाहिए? 90। तो बीटा कितना आ गया? 90 माइनस अल्फा। आप अल्फा भी निकाल सकते हैं, अल्फा निकालेंगे तो 90 माइनस बीटा आ जाएगा। ये वाला बात समझे आप लोग? फिर समझिएगा। कह रहे हैं कि एक टावर है, टावर के टॉप का जमीन पर का दो पॉइंट है, एक टावर के फुट से 4 मीटर के डिस्टेंस पर है, और सेकंड वाला जो पॉइंट है वो टावर के फुट से कितना डिस्टेंस पर है? 9 मीटर। और यहाँ जो एंगल बन रहा है एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है। एंगल कैसा है? कॉम्प्लीमेंट्री, दोनों एंगल। तो दोनों एंगल का सम कितना आएगा सर? है ना, 90 डिग्री आएगा। तो हम लोग बीटा निकाल लिए कितना आएगा। और अब कह रहा है कि इससे आप प्रूफ करिए कि टावर का जो हाइट है वो 6 मीटर है। प्रूफ करना मतलब इस बात को हम लोग को लाना है, लेकर नहीं चलना है। टावर का हाइट कितना लाना है? 6 मीटर। उसमें हेल्प लेना है किसका? 4 मीटर का और 9 मीटर का। 6 मीटर लाना है, अभी नहीं मालूम है, तभी हम लोग इसको कितना मान लेंगे कि ये वाला डिस्टेंस कितना है सर? तो x मीटर। कितना है वाला डिस्टेंस? आप ए बी से भी बना सकते हैं, आप एक्स भी मान सकते हैं। है ना, ए बी टावर है तो पहले लिख देंगे कि लेट ए बी बी द टावर एंड सी एंड डी बी द 2 पॉइंट्स ऑन द ग्राउंड। ए बी टावर है और सी और डी क्या है? तो जमीन पर का दो पॉइंट है। इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है कि प्रोसेस तो हर बार वाला वही रहेगा, है ना, कि एक बार छोटा ट्राइंगल में और एक बार बड़ा में, और दोनों में हम लोग ए बी निकाल लेंगे। एक्स भी नहीं मानो, बिल्कुल आसानी से बनाते हैं। है ना, एक्स भी मानने का जरूरत नहीं, हम लोग को ए बी निकालना है ना, सीधे भी आ जाएगा। ए बी बाई क्या ले लेते हैं? बी सी। तो ए बी बाई बी सी कितना? तो मिल जाएगा tan अल्फा। कोई दिक्कत समझने में? ए बी बाई बी सी लेंगे तो कितना मिल जाएगा? tan अल्फा। तो इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी बाई बी सी इज इक्वल टू tan अल्फा, जिसमें ए बी नहीं मालूम है लेकिन बी सी मालूम है। बी सी कितना है सर? 4 मीटर। तो यहाँ से आगे चल लेंगे तो ए बी बाई 4 मीटर किसके इक्वल? tan अल्फा का। तो ए बी आपको क्या मिला? tan अल्फा इंटू 4 मीटर। इक्वेशन फर्स्ट। कोई दिक्कत समझ पाने में? अब सेकेंड टाइम हम लोग चलेंगे किस में? ट्राइंगल ए बी डी में। इन ट्राइंगल ए बी डी, इसमें भी वही बात कि ए बी बाई क्या ले लेंगे? बी डी। ए बी बाई कितना? बी डी। तो ए बी बाई बी डी कितना मिलेगा? tan बीटा ए बी बाई बी डी इज इक्वल टू tan बीटा, जिसमें बीटा एंगल को हम लोग क्या माने हुए हैं? तो बीटा एंगल को हम लोग माने हुए 90 माइनस अल्फा। तो यहाँ बीटा हटा कर क्या पुट करेंगे? 90 माइनस अल्फा। तो ए बी बाई बी डी कितना? तो tan 90 डिग्री माइनस अल्फा। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा कि ए बी बाई बी डी कितना? तो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉट थीटा। तो जब यहाँ अल्फा है तो tan 90 माइनस अल्फा क्या लिखाएगा? कॉट अल्फा। तो ए बी बाई बी डी आपको कितना मिल गया? तो मिल गया कॉट अल्फा। यहाँ से भी हम लोग ए बी निकाल लेंगे। तो ए बी कितना मिलेगा? तो ए बी मिलेगा बी डी इंटू कॉट अल्फा, यानी कि बी डी कॉट अल्फा। इक्वेशन सेकंड। अब फर्स्ट और सेकंड, बी डी का मालूम है ना कि बी डी कितना मालूम है? 9 मीटर्स। तो ये हो गया आपका 9 मीटर्स इंटू कॉट अल्फा। ठीक है। अब फर्स्ट और सेकंड दोनों इक्वेशन मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। उसका एक रीजन है, उसके पीछे लॉजिक है कि यहाँ tan अल्फा, यहाँ कॉट अल्फा, तो जैसे मल्टीप्लाई होगा तो ये दोनों मिलकर कितना आ जाएगा? 1। तो यही रीजन है कि हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें। हर बार तो हम इक्वल करते थे, लेकिन इस बार क्या कर रहे हैं? दोनों को
मल्टीप्लाई, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ से, है ना। इक्वेशन फर्स्ट इंटू इक्वेशन सेकेंड, तो ए बी और ए बी मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 4 मीटर 9 मीटर, पहले इसी को लिख लीजिए, 4 मीटर tan अल्फा और यहाँ 9 मीटर कॉट अल्फा, है ना। तो 4 मीटर tan अल्फा इंटू 9 मीटर कॉट अल्फा, तो ए बी स्क्वायर किसके इक्वल, तो ए बी स्क्वायर 4 मीटर 9 मीटर 36 मीटर स्क्वायर, और tan अल्फा कॉट अल्फा कितना 1, tan अल्फा इंटू कॉट अल्फा 1 क्यों आएगा, तो सिंपल है सर, tan अल्फा को हम लोग क्या लिखेंगे साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा, और कॉट अल्फा क्या लिखाएगा, तो कॉस अल्फा बाई साइन अल्फा, तो कैंसिल 1 आएगा, tan और कॉट ऐसे भी रेसिप्रोकल है, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या मिलेगा 1, तो आ गया 1। तो अब ए बी स्क्वायर कितना दिख रहा है यहाँ से, ए बी स्क्वायर है 36 मीटर स्क्वायर, तो ए बी कितना आ जाएगा 6 मीटर, हम लोग को यही तो प्रूफ करना था कि टावर का हाइट कितना है 6 मीटर। मतलब इसमें लॉजिक क्या है, यहाँ पैटर्न क्या है, हर बार जो करते थे वही करना है, दोनों ट्राइंगल में चल लेना है, छोटा में और बड़ा में, ए बी निकाल लिए दोनों में, ए बी पता लगाना है, इसलिए ए बी में रिलेशन लिए हैं। जब ए बी आ गया तो यहाँ इस बार हम लोग मल्टीप्लाई किए हैं जो सबसे अलग है, अभी तक हम लोग कहीं मल्टीप्लाई नहीं किया था, और इसके बाद भी कहीं जरूरी नहीं पड़ेगा तब तक जब तक ये न कह दे कि ये दोनों एंगल क्या है कॉम्प्लीमेंट्री है, कॉम्प्लीमेंट्री है तो मल्टीप्लाई करना आसान हो जाता है। उसका पीछे लॉजिक क्या है कि एक कॉट होता है दूसरा किस में रहा है tan में, और tan और कॉट मल्टीप्लाई होकर कितना दे देगा 1, तो यही कारण था कि हम दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पसंद किए, है ना। ये दोनों को हम क्या कर लेते हैं मल्टीप्लाई, तो यहाँ से आपको मिलेगा कि ए बी 6 मीटर और ए बी क्या माने हुए हैं, तो टावर का हाइट तो इस तरह से हम दिखा दिए, टावर का हाइट कितना है 6 मीटर, चलिए नोट कीजिए।